नमस्कार। तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हम कबीर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर कबीर के पदों के 2 वीडियो आप देख चुके हैं। तीसरे वीडियो में आज पद संख्या 18, 19 और 20 जो आपके कोर्स में है वो आगे पढ़ाई जा रही है। चलन चलन सब कोई कहत है, ना जानो बैकुंठ कहाँ है। जो जन एक परिमिति नहीं जाने, बात नहीं बैकुंठ बखाने। कबीर यहाँ ये बता रहे हैं, अंत में तो कबीर सत्संगति का महत्व बताएंगे। कबीर उन अज्ञानी लोगों की बात कर रहे हैं कि जो ये कहते हैं, जानते भी हैं, समझते भी हैं कि एक न एक दिन संसार से सबको जाना है, अर्थात ये शरीर नश्वर है, एक न एक दिन इसको जाना है। लेकिन कोई ये नहीं बताता, कोई ये नहीं जानता कि बैकुंठ कहाँ है, अर्थात ईश्वर का धाम कहाँ है। जो जन एक परमित नहीं जाने, हे यात्री, यात्री कबीर उसके लिए कहा जा रहा है जो संसार सागर को पार करके ईश्वर को मिलन के लिए चल रहा है। उस साधक को, उस पथिक को कबीर ये कह रहे हैं कि 1 योजन तक के बारे में तो तुझे ये पता नहीं है कि तू चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, तेरा जीवन रहेगा या नहीं रहेगा। और बातें तू किसकी करता है? बैकुंठ की बातें कर रहा है कि तुझे बैकुंठ में जाना है। जब लग मनी बैकुंठ का आशा, तब लग नहीं हरि चरण निवासा। बहुत ही सूक्ष्म भावना को कबीर ने अभिव्यक्त किया है कि हे साधक, जब तक तेरे मन में किसी भी प्रकार की इच्छा, तृष्णा, लालसा रह जाएगी, तब तक तेरा ईश्वर के चरणों में निवास नहीं होगा। यहाँ तक कि कबीरदास ये बता रहे हैं कि अगर तेरे मन में बैकुंठ की आशा भी रह गई है कि तुझे बैकुंठ में ही जाना है, तब तक तुझे हरि के चरणों में निवास नहीं मिलेगा, अर्थात तब तक तू बैकुंठ को प्राप्त नहीं करेगा। भावार्थ ये है कि बिना किसी भी प्रकार की इच्छा, आकांक्षा, तृष्णा के कबीर ऐसा मानते हैं कि हमें ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए, तभी हमें ईश्वर के चरणों में स्थान मिलेगा। कहे सुने कैसे पतियाइए, जब लग तहाँ आप नहीं जाइए। कबीरदास ये कह रहा है, किसी के कहने सुनने पर कैसे विश्वास किया जा सकता है जब तक हम स्वयं वहां तक नहीं पहुंचेंगे। कहे कबीर यहू कहिए काई। कबीरदास कहते हैं कि केवल यह कहिए किसी को, साथ संगति बैकुंठ ही आही, कि केवल सत्संगति के साथ रह करके ही व्यक्ति बैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। कबीर के काव्य में जिस प्रकार गुरु का महत्व है, उसी प्रकार सत्संगति का भी महत्व है कि जब तक व्यक्ति के संगत अच्छी नहीं होगी, तब तक वो ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाएगा। आगे कबीर ये कह रहे हैं, संतों, धागा टूटा गगन बिनस गया, सबद जू कहाँ समाई। यहाँ कबीर ये प्रश्न करते हैं, जैसे ही धागा टूटता है, धागा मतलब जैसे शरीर खत्म होता है, ये शरीर नश्वर है, जैसे ये नष्ट हो जाता है, वैसे कबीर को ये समझ नहीं आता कि कहाँ वो शब्द समा जाते हैं, कहाँ वो गगन है, कहाँ वो आकाश है, कहाँ वो आत्मा है, कहाँ परमात्मा है। आगे कबीर कह रहे हैं, ए संसा मोई निज दिन व्यापे, कोई न कहे समझाई। कि मुझे रात दिन ये शंका रहती है, कहाँ आत्मा है, कहाँ परमात्मा है, मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है। नहीं ब्रह्मांड पिंड पुण्य नाही, पंच तत्व भी नाही। मृत्यु के बाद में व्यक्ति को कुछ पता नहीं चलता, ब्रह्मांड कहाँ है, पिंड कहाँ है, पंच तत्व कहाँ है, कहाँ रह जाते हैं और वो कहाँ चला जाता है। ईला पिंगुला सुषुम्ना नाही, एक गुण कहाँ समाई। न फिर ईड़ा पिंगुला सुषुम्ना नाड़ी रह जाती है, फिर मुझे समझ नहीं आता कि आत्मा के अंदर के जो गुण है वो कहाँ जाकर के समाहित हो जाते हैं। नहीं गृह द्वार कछु नाही, तहिया रचनहार पुण्य नाही। कि न तो कोई घर है, न कोई द्वार है, समझ नहीं आता कि वो रचनाकार कहाँ है और कहाँ ये आत्मा जाकर के समाहित हो जाती है। कबीर स्वयं ही इन सारे प्रश्नों के उत्तर देगा कि किस प्रकार से आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, या आत्मा किस तरह जाकर के, कहाँ जाकर के समाहित हो जाती है। तो कबीर आगे ये बता रहा है, जोवनहार अतीत सदा, संगी
ये गुण तहाँ समाही। इन प्रश्नों का उत्तर कबीर स्वयं दे रहा है कि जोवनहार अर्थात वो जो सृष्टा है, वो रचयिता है, वो अतीत सदा संगी, अतीत से मतलब पहले से ही वो सदा इस आत्मा के साथ रहा है। इसलिए ये आत्मा के जो गुण है वो सारे जाकर के उस परमात्मा में ही समाहित हो जाते हैं। कबीर का जो दर्शन है वो यहाँ प्रकट हो रहा है। टूटे बंधे बंधे पुन टूटे, तब तब होई विनाशा। परमात्मा को जब एक से अनेक होने की इच्छा होती है तो वो इस सृष्टि का सृजन कर देता है, और उसको वापस जब एक होने की इच्छा होती है तो विनाश आ जाता है और वो परम तत्व वापस एक हो जाता है। कबीर का ये जो दर्शन है, जल में कुंभ कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तथ किथो ज्ञानी। ये जो कबीर के दर्शन का पद है वो दर्शन हमें यहाँ परिलक्षित होता दिखाई दे रहा है कि बार बार ये जो सृष्टि का क्रम है ये टूटता है, फिर बनता है, फिर विनाश होता है, फिर सृष्टि का सृजन होता है। और इससे क्या होता है, तब को ठाकुर अब को सेवक को काके विश्वासा, कि जो व्यक्ति कभी ठाकुर रहा है वो कभी सेवक बन जाता है। इस बात पर कोई विश्वास नहीं कर सकता किस जन्म में कौन व्यक्ति किसी का सेवक है और कौन व्यक्ति किसी का स्वामी है। कहे कबीर ये गगन न बिन से जो दागा उन्माना, सीखे सुने पढ़े का होई जो नहीं पदई समाना। कबीर कहते हैं कि ये गगन, इसका कभी विनाश नहीं होता। गगन का मतलब है शून्य। कबीर का दर्शन यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये जो शून्य है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। और जो धागा उन्माना, उन्माना यानी उन्मन जो अवस्था है, समाधि का जो सूत्र है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। और जो इस पद को सीखता है, सुनता है, पढ़ता है, कबीर कहता है केवल सीखने सुनने पढ़ने से कुछ नहीं होता। जो नहीं पदई समाना, इस पद को पढ़ करके जो व्यक्ति उसके समान बनने का प्रयास नहीं करता, अर्थात उससे शिक्षा नहीं लेता है और वो ये बात समझता नहीं है कि ये आत्मा परमात्मा का अंश है और एक न एक दिन इसको वापस उस परमात्मा में जाकर मिलना है। जब तक व्यक्ति ये समझेगा नहीं, इसकी साधना नहीं करेगा, तब तक उसका सीखना, सुनना, पढ़ना व्यर्थ है।